अस्सलाम वालेकुम। प्लेनेट अर्थ यानी हमारी जमीन ऐसी मिस्ट्री से भरी पड़ी है जो ना हल पजीर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिस्ट्रीज छुपे हुए कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी हो सकती हैं? आइए इस खुफिया जगह को तलाश करने की कोशिश करते हैं। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. कई दहाइयों से लोगों का ख्याल था कि वो हमारे सियारे के टेक्टोनिक स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट यानी बड़े आजम वाक़या हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक हैरानकुन दरियाफ्त से दुनिया को हिला कर रख दिया है। जियोलॉजिस्ट ने ये दावा किया है कि उन्होंने ज़ीलैंडिया नामी 8वां बड़े आजम तलाश कर लिया है, जिसे पहली बार 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा के एक जियोफिजिसिस्ट ब्रूस लियो ने इजाद किया था। मगर उस वक्त इस ज़ेरे आब जमीन को न्यूजीलैंड और न्यू कैलिफोर्निया के नीचे चट्टान का सिर्फ एक स्लैब समझा जाता था। 2016 में ज़ीलैंडिया अर्थ्स हिडन कॉन्टिनेंट नामी एक स्टडी द जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुई, जिसके मुताबिक पानी के अंदर ये बहुत बड़ा सतह मुर्तफा दर हकीकत एक डूबा हुआ बर्रे आजम था और ये तहकीक गुज़श्ता 10 सालों के डेटा पर मुश्तमिल थी। इस डेटा के मुताबिक स्लैब के अंदर चट्टानों की डाइवर्सिटी, समुद्र के फर्श से ऊंचाई का फर्क, सैटेलाइट स्कैन्स, इसके अलावा भी हर डेटा ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि ये एक अलग कॉन्टिनेंट है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि न्यूजीलैंड और न्यू कैलिफोर्निया इसी बड़ी चट्टान का हिस्सा रहे हैं। एक्चुअली ज़ीलैंडिया ऑलमोस्ट 60 से 85 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था, बिल्कुल बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह। ज़ीलैंडिया और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा रह चुके हैं। मगर ये ज़ीलैंडिया का साइज कितना है? ज़ीलैंडिया 1.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रकबे का तकरीबन 2/3 है। लेकिन इसका 94% से ज्यादा हिस्सा पैसिफिक ओशियन के नीचे 1 मील गहराई में छुपा हुआ है। लेकिन अगर वाकई ये समुद्र में डूबा हुआ है तो क्यों इसे कॉन्टिनेंट समझा जाता है? जैसा कि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि कॉन्टिनेंट्स बेसिकली खुश्क जमीन के टुकड़े हैं जो अरबों जानदारों के लिए काफी हैं। तो इसका जवाब हैरानकुन है। कॉन्टिनेंट्स को मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बिना पर क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पानी से ऊपर मौजूद होना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आइए जानते हैं टॉप 3 एविडेंसेस के बारे में जिनकी बिना पर ज़ीलैंडिया वाकई ये कॉन्टिनेंट है। नंबर 1, बड़े आजम की सबसे अहम निशानियों में से एक इसका समुद्र के फर्श से यानी फ्लोर से ऊपर होना है, ना कि सरफेस से। ताहम ज़ीलैंडिया को कॉन्टिनेंट तस्वर करने में इतना वक्त इसलिए लगा कि ये बाकी कॉन्टिनेंट से कहीं ज्यादा वसी और गहरा है। दूसरा अहम फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो है जियोलॉजिकल फीचर्स। ज़ीलैंडिया की रॉक्स की नेचर कॉन्टिनेंटल रॉक्स से मिलती है, ना कि ओशियानिक रॉक्स से। तीसरा अहम फैक्टर किसी भी कॉन्टिनेंट का काफी हद तक थिक यानी मोटा होना है। ज़ीलैंडिया की थिकनेस 6.2 to 8.6 माइल्स है। ऑफ कोर्स ये एक एवरेज कॉन्टिनेंट थिकनेस जो कि 28.5 माइल्स है उससे काफी कम है, बट स्टिल ओशियानिक फ्लोर से ज्यादा थिक है। अब जैसा कि ज़ीलैंडिया तमाम क्राइटेरियाज पर पूरा उतरता है तो हमें मानना होगा कि ये एक हकीकी 8वां बड़े आजम यानी कॉन्टिनेंट है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कोई एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेड चेकलिस्ट मौजूद नहीं है जिससे आप किसी कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट कह सके। हो सकता है कि फ्यूचर में मजीद कॉन्टिनेंट से हम आपको मिलवाएं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।